हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटो केमिस्ट्री को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक है हमारा फ़ोटो सेंसिटाइजेशन। ये टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। व्हाट इज़ फ़ोटो सेंसिटाइजेशन, व्हाट इज़ फ़ोटो सेंसिटाइज़र। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग फ़ोटो केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के एक्सपोज़र में रखते हैं ताकि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन हो। जैसा कि हमने आज तक डिस्कस किया है कि भी कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर आके लाइट स्ट्राइक करती है और वो सब्सटेंस जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन करवाता है। लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अगर लाइट के एक्सपोज़र में रखते हैं तो भी वो रिएक्ट नहीं होते, मतलब फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन उनसे हम बात करें तो अपने आप नहीं होती। मतलब आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, आपने उस रिएक्टेंट को क्या किया, लाइट के एक्सपोज़र में रख दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो सब्सटेंस लाइट एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करता है। पहले तो ध्यान से समझिए, हम लोग रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो सब्सटेंस लाइट एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? खुद एब्जॉर्ब करता है और फिर फर्दर रिएक्शन करवाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइज़र। क्या बोलते हैं? फोटोसेंसिटाइज़र। Such a substance which when added to a reaction mixture helps to start the photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called a photosensitizer। फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन सुनिए। Such a substance which when added to a reaction mixture helps to start the photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called as a photosensitizer। और ऐसे सब्सटेंस को फोटोसेंसिटाइज़र बोलते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं या इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। देखिए जैसे हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है ना। लेकिन फोटोसेंसिटाइज़र में और कैटलिस्ट में देखो फ़र्क है। अगर आपके पास कोई भी एक थर्मल रिएक्शन है, सपोज़ वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो वो विदाउट कैटलिस्ट भी हो सकती है, स्लो होगी बस। और यदि आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन फोटोसेंसिटाइज़र एक ऐसा मटेरियल है जिसके बिना फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि फोटोसेंसिटाइज़र पहले खुद लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो नियर बाय रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है ताकि वो रिएक्शन करवाए। अब कैटलिस्ट है मान लो, तो कैटलिस्ट अगर नहीं भी होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी और अगर होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भी विदाउट कैटलिस्ट कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो वो हो नहीं सकती। हाँ, कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस तो नहीं कर सकता, बट फोटोसेंसिटाइज़र एक ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट को खुद एब्जॉर्ब करता है और फिर साथ वाले रिएक्टेंट्स को वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए। समझ की बात? तो ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन। तो
आपकी बुक में सामने जो कॉपी पे नज़र आ रहा है, मैंने कई सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी वेपर्स। अब हाइड्रोजन गैस को आपने डिकम्पोज करना है और मर्करी वेपर्स की प्रेजेंस में। तो मर्करी जो होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, देखो अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रोवाइड करते हैं, यूवी। तो मर्करी क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करके, जैसा कि फर्स्ट रिएक्शन देखिए, मर्करी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और मर्करी एक्टिवेटेड बन गया। इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो मर्करी है वो क्या काम कर रहा है, फोटोसेंसिटाइज़र का। फिर ये एक्टिवेटेड मर्करी है, जो एक्टिवेटेड मर्करी यहाँ वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। देखो मर्करी तो नॉर्मलाइज हो गया और हाइड्रोजन जो गैस थी वो H एटम्स के अंदर डिकम्पोज हो गई। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन। और इसमें फोटोसेंसिटाइज़र का काम किसने किया, मर्करी ने। दूसरा एग्जांपल है डाईएजोमीथेन का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनोन। यहाँ जो BZ लिखा है ये बेंजोफिनोन है। इसको लाइट हमने प्रोवाइड करी तो BZ एक्टिवेटेड, बेंजोफिनोन जो है वो एक्टिवेट हो गया। फिर इसने एक्टिवेटेड बेंजोफिनोन ने क्या किया, डाईएजोमीथेन को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी। देखो खुद नॉर्मल हो गया और एक्टिवेटेड हो गया डाईएजोमीथेन। फर्दर फिर ये जो डाईएजोमीथेन है वो मीथेन और नाइट्रोजन के अंदर डिकम्पोज हो गया। थर्ड एग्जांपल है जैसे यूरेनिल सल्फेट। यहाँ पर यूरेनल आयन है ये UO2 2 पॉजिटिव। इसको हमने लाइट एनर्जी दी तो पहले ये एक्टिवेट हो गया। फिर इस एक्टिवेटेड यूरेनाइल आयन ने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड को डिकम्पोज किया। ये तो खुद तो ये नॉर्मल हो गया और ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर। ऐसा ही एक और बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ग्रीन सिंथेसिस होती है। CO2 + H2O ये है फ्रॉम एयर, ये एनर्जी हो गई। क्लोरोफिल यहाँ पर क्या करता है, फोटोसेंसिटाइज़र का काम करता है। ये ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गया। तो इस तरह के एग्जांपल आपको 1-2 आने चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम के अंदर भी लिखेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे फोटोसेंसिटाइज़र का काम कर रहा है। समझ गए। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं ये अपने आप लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जो ग्रीन कलरिंग मटेरियल है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं वो अब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट को। और जैसे ही वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी किसको दे देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को, जो कि कंबाइन होकर के फिर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो फोटोसेंसिटाइज़र का काम करता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर फ़ोटो केमिस्ट्री का इतना ही है। फ़ोटो केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।